एक घटना जिसने बदल दी एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी। क्या एक घटना से किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है? उनसे मिलिए। ये हैं 49 वर्षीय प्रवीण शर्मा, जिनका दावा कि एक रात की घटना ने उनकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। आखिर क्या है वो घटना? आप खुद सुनिए प्रवीण शर्मा से। मैं जो है प्रवीण बीनू शर्मा, नोएडा में हम लोग 1984 में शिफ्ट किए। तो इधर जो है मैं कुछ 2016 तक कुछ प्रॉपर्टी संबंधित काम करता था, मगर 2016 में 6 अक्टूबर 2016 की रात, आज से ठीक 6 साल पहले वीरवार की रात मेरे साथ कुछ 40-50 सेकंड की ऐसी घटना घटी। उसके बाद मैं कारोबार को कम करके, छोड़ के तो नहीं, कम करके मैं धर्म की किताबों के पीछे पड़ गया। क्या था कि 6 अक्टूबर 2016 की रात में घर आया, रात को फलाहार करके, नवरात्रा था 6वां, मैं नहा धोकर जैसे ही बेड पे लेटने लगा तो मेरे साथ 50 सेकंड की घटना घटी, जिसके अंदर कि मैंने ब्रह्मांड की सैर की, एक बहुत बड़े आदमी से मिला और उसके बाद लौट कर आया। तो वो जो घटना से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मुझे कुरान में उसका बड़ा क्लियर वर्णन मिला। कुरान में मैंने देखा मेरे जीवन की हर बात, कुरान में इस घर का जिक्र भी है जहाँ आप बैठे हुए हैं। कुरान के अंदर मेरा रहना, खाना, पीना, सोना, मेरे 1988 के कोर्ट के विवाद, पुलिस के विवाद, 1995 में मेरा जिससे थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हुआ, उसका नाम, मतलब ऐसे करके मेरे जीवन की अद्भुत घटनाएं मुझे कुरान में लिखी मिली। और मेरा और मेरी माँ का वर्णन जगह जगह मुझे मिला। कुरान जब मैंने पढ़ी तो कुरान के अंदर मैंने देखा कि पास्ट की सारी बातें, प्रेजेंट की सारी बातें और भविष्य की सारी बातें लिखी हुई थी। कुरान से मुझे पता चला धरती पे एक बीमारी आ जाएगी। कुरान से मुझे पता चला कि अब बाढ़ें आएंगी, अब तूफान आएंगे, अब आंधियाँ आएंगी, अब वर्ल्ड वॉर होगी। तो मैंने क्या किया, जब कुरान का अध्ययन अच्छे से कर लिया तो मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी कि धरती पर एक बीमारी आ जाएगी। तो फिर सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय चिट्ठी लिखी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चिट्ठी लिखी कि धरती पर एक बीमारी आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने नवंबर 2, फिर मैंने सऊदी अरब को लेटर लिखने शुरू किए, यूएस को लेटर लिखने शुरू किए, मेल्स डालनी शुरू की। उसका जो देखिए जो घटना घटी, इसको क्रम में चलते हैं, मेरे पास तो सारा सबूत है, एक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 6 अक्टूबर 2016 को घटना घटी, उसको समझना मैंने कुरान से शुरू किया, बाइबल से शुरू किया। उसके बाद 1 जनवरी 2017 को मैंने नासा को पहली मेल की, मुझे तो करनी आती नहीं, मैंने अपने सीए से मेल करवाई। मैंने उसमें नासा को लिखवाया, भारत की तरफ से नववर्ष मुबारक हो। और आपकी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस में जो ये वर्सेस लिखी हुई हैं, मतलब वर्सेस का नंबर नहीं दिया, मगर उनको मैंने लिखा कि आपकी बाइबल में जो घटना लिखी हुई है वो धरती पे भारत के संबल परिक्षेत्र के एक ब्राह्मण के साथ वो घटना घट गई है। उनको फिर उनका फिर, हालांकि नासा है, उनका एक कंप्यूटर से उनके बड़े तेज हैं, उनका एक 88 सेकंड में जो ऑटो जनरेटेड जवाब आना चाहिए था वो 88 दिन के बाद आता है नासा का। और 28/3/2017 को मुझे एक लेटर आता है, उनकी मेल का जवाब, कि ठीक है हमें मिल गया, वी आर वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव बीन विजिटेड दिस फर्दर, इफ यू वांट टू टेक एनी नॉलेज यू गो टू अवर दिस वेबसाइट। पता नहीं करके 2 टके का उन्होंने जवाब भेज दिया। तो उसके बाद फिर मैंने 30 सितंबर 2017 को नासा को दूसरी मेल डाली, उसमें मैंने ब्रह्मांड और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें बताई। फिर तीसरी मेल मैंने 25 दिसंबर 2017 को, मैरी क्रिसमस वाले दिन, जिसमें मैंने यूनिवर्स, मल्टीवर्स और प्रॉफिट मोहम्मद और कुरान और अल्लाह के बारे में उन्हें मैंने काफ़ी विस्तार से एक मेल डाली। उसका उन्होंने कोई दूसरी तीसरी का कोई जवाब नहीं दिया। मगर यहाँ क्या होता है, नवंबर में मनीला में मोदी और ट्रंप मिलते हैं किसी काम से, तो वहाँ ट्रंप मोदी को बधाई देते हैं कि भारत से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, हम आपको बधाई देते हैं। तो मैं तो अखबारों की खबरों से ही चलता रहा, मुझे तो शासन प्रशासन ने कोई कांटेक्ट किया नहीं, मेल वेल देने के बाद, चिट्ठियाँ देने के बाद। वो फिर उसके बाद जनवरी 2020 में ट्रंप आए इंडिया, आपको सबको पता ही है, सूरत में। फिर उन्होंने कहा भारत अगले 150 साल विश्व को लीड करने जा रहा है, ये बात फिर मोदी जी पी गए। तो वो क्या था कि वहाँ पर ट्रंप को पता थी ये बातें, मगर क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि लोकल राजा को अपने नाम की चिंता हो जाएगी और इंटरनेशनल राजा को अपने धर्म की चिंता हो जाएगी। फिर कुरान से मुझे जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलती गई, मैं वैसे वैसे काम करता गया। कुरान ने मुझे कहा कि अब तू सऊदी अरब को लेटर डाल, तो मैंने सऊदी के प्रिंस को फिर लेटर लिखा। फिर मैंने यूएस को लिखा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। फिर मैंने राजनाथ सिंह, पंकज विधायक हमारे एमपी धीरेन्द्र जेवर के हैं, मैंने इनको लेटर दिया कि धरती पे जल्दी वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान का देखिए निचोड़ क्या है, डर। कुरान, अल्लाह कहते हैं मैं धरती पे एक डर और खुशखबरी सुनाने वाला भेजता हूँ। तो डर देखिए, डर क्या चल रहा है, कोरोना आया, बाढ़ें आनी शुरू हुई, तूफान आने शुरू हुए,
वर्ल्ड वॉर की घोषणा होनी शुरू हुई। यहाँ मैं अपनी खबर बढ़ाता जा रहा हूँ, पहले मैं लो लेवल पे, फिर हाई लेवल पे, फिर मैं ट्वीट पे आ गया, फिर मैं चिट्ठियों पे आ गया, फिर मैं मेल्स पे आ गया। तो इधर मेरी खबर पैरेलल चल रही है, उधर ये वर्ल्ड वॉर की बातें पैरेलल चल रही हैं। और कुरान ये भी कहती है कि जितनी भी आपदाएं आएंगी सब अमीरों बटा अमीर देशों के साथ आएंगी। तो देखिए अभी जो फ्लोरिडा में तूफान आया 5-6 दिन पहले, वहां पर केवल जो 22 लाइनें थी, जो करोड़ों डॉलर्स के जो घर बने हुए थे वो हवा में। हालांकि नुकसान तो इतना हुआ है कि वहां के गवर्नर ने 4 एटम बम से तुलना की है कि 4 एटम बम में इतना नुकसान होगा। यहाँ तिरुपति की बाढ़, नैनीताल की बाढ़, चेन्नई की बाढ़, कोलालमपुर जो वहां पर बाढ़ आई थी अभी कोलालमपुर में 6 महीने पहले, और जितनी भी न्यूयॉर्क के अंदर बाढ़। कुरान कहती है कि जो भी धरती पे आपदा आएगी वो अपने आप में हिस्टोरिकल होगी। मतलब धरती के लोग कहेंगे ऐसा तो कभी देखा नहीं, ऐसा तो कभी सुना नहीं। मैंने 2019 की वीडियो में बता दिया कि मोदी को कोरोना नहीं होगा। वर्ल्ड के हर आदमी को कोरोना हो गया, मोदी को नहीं हुआ, क्योंकि कुरान कह रही है। उसके बाद फिर मैंने बहुत बातें बतानी शुरू की, शासन प्रशासन, ट्वीट, चिट्ठियाँ और ईमेल्स, बहुत कुछ किया। मगर वो क्या है कि यहाँ पुलिस भी आई, 2-2, 3-3 घंटे बैठ के गई, और पता चलता है कोई LI वगैरह भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, CBI, मैं सबके टच में हूँ। और मैं खुद चिल्लाता हूँ मुझे बंद करो भाई, FIR करो, ये बातें मैं कोर्ट में जाकर रखूँ। वैसे तो सुनवाई मेरी हो नहीं रही, कोर्ट में कोई ना कोई माई का लाल, भारत का लाल, कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई तो इस देश का कर्जा उतारना चाहेगा, जो इन बातों को ऊपर उठाएगा कि भाई एक आदमी ये सब बातें कैसे, कोरोना आने से पहले मैं कैसे बता रहा हूँ कोरोना आ जाएगा। तो ये सब बातें। अच्छा, आज मीडिया के सामने आप आए हैं, क्या संदेश यही मैं देना चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो बातें हैं, जो घटना मेरे साथ घटी, और जो वर्ल्ड के अंदर सब कुछ हो रहा है, और मैं पहले बता रहा हूँ ये सब हो रहा है, और जो मैं दावे से कह रहा हूँ कि 8 अरब में से कुल 6 लाख लोग बचेंगे, वरना ये कुछ बातें हैं एज पर कुरान, एज पर गीता, एज पर बाइबल, इनके ऊपर संसार ध्यान दे, और धर्म की ये जो लड़ाई है ये एक रात में खत्म हो जाए, और एक नए धरती पे नई दिशा, और पूरी धरती, सारी धरती की धरती कुरान कहती है कि फरिश्तों में बदल जाएगी। सरकार इसके ऊपर काम करे, इसके ऊपर ध्यान दे, और वर्ल्ड वाइड इसको ऊपर ले।